हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल डिफेंस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज फिर मैं एक नया डाटा कलेक्ट करके एक वीडियो लेके आया हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जिन 2021 की PSL आई है, तो मैंने वाई ग्रुप का वीडियो है, जबकि मैं एक्स ग्रुप का वीडियो बना चुका। अगर आपको देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके आपको मिल जाएगा एक्स ग्रुप का वीडियो। ये वाई ग्रुप का टोटली वीडियो है। और वाई ग्रुप में किसका है, जो नॉन टेक्निकल ट्रेड, वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल ट्रेड है। अब इसमें मेडिकल असिस्टेंट, ऑटोटेक, आई पुलिस, आई सिक्योरिटी को छोड़ के उनको है। अब उन पे वीडियो बनाए, इसके बाद उस पर वीडियो आने वाला है कल। तो आप जो भी बच्चे मेडिकल असिस्टेंट, ऑटोटेक, आई पुलिस, आई सिक्योरिटी के हैं, तो बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं हो। कई बार मेरे को बच्चे वो बोल चुके हैं भाई सर उनका भी बनाओ, तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। अगला वीडियो उनका ही होने वाला है कल। तो आज इसका उन चारों को ट्रेड को छोड़ के वाई ग्रुप का ये वीडियो होने वाला है। अब वाई ग्रुप में टोटल PSL कैंडिडेट की बात करें ना, तो टोटल PSL कैंडिडेट 933 है। जो आपने भी देख लिया होगा कि वाई ग्रुप की टोटल PSL कट ऑफ, अगर रैली की बात की जाए वाई ग्रुप की, तो 25 कट ऑफ गई है। और टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 933 कैंडिडेट है। इसमें अनफिट भी है और एबसेंट भी है। अब ये एबसेंट का मतलब क्या है? एबसेंट का 38 है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो ये बच्चे हैं ना, ये मेडिकल रैली में तो गए थे, लेकिन ये मेडिकल अटेंड नहीं किया इन्होंने, ये मेडिकल में नहीं गए, इसलिए एबसेंट है। 38 बच्चे मेडिकल में नहीं गए। अब कई बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि अनफिट इन एब्सेंटिया क्या होता है। कई बच्चों ने मेरे से पूछा भी है, कई बच्चों को पता भी होगा ऑब्वियसली, लेकिन कई बच्चों को नहीं पता। तो जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूँ अनफिट इन एब्सेंटिया क्या होता है। तो मतलब अनफिट अनफिट तो होते हैं ये, लेकिन कैसे होते हैं? जैसे मान लो किसी बच्चे का मेडिकल हुआ, अब मेडिकल में मान लो उसको रीमेडिकल मिल गया। रीमेडिकल का मतलब क्या होता है कि अगले बार वापस उसको रेफर किया जाएगा, भाई वहाँ पे वापस परमानेंट उसको अनफिट नहीं करते, वापस रीमेडिकल मिल गया। तो रीमेडिकल में वो प्रेजेंट नहीं होता, रीमेडिकल में वो नहीं जाता, तो उसको कर देते हैं अनफिट इन एब्सेंटिया। मतलब एक तो वो अनफिट है और फिर एक रीमेडिकल में एब्सेंट हो गया, तो उसको बोलते हैं अनफिट इन एब्सेंटिया। अब आप क्या, यहाँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो जो रैली थी वाई ग्रुप की, उसकी PSL में अगर 38 तो डायरेक्ट एब्सेंट थे मेडिकल में, और यदि रीमेडिकल में एब्सेंट की बात की जाए तो 11 लोग थे। मतलब अनफिट इन एब्सेंट या 11 लोग थे। टोटल 38 और 11, मतलब इनको एब्सेंट मान सकते हैं टोटली। तो कितने हो गए? 49 बच्चे ऐसे हो गए जो बिल्कुल एब्सेंट हैं। मतलब आपका इनका PSL में इनरोलमेंट में नाम बिल्कुल इनका तो आएगा ही नहीं, ये कन्फर्म है। 49 लोगों का तो नाम आएगा ही नहीं। अब मैं बात करता हूँ कि जो PSL है वाई ग्रुप की, तो इसमें अनफिट कितने बच्चे हैं? तो अनफिट इसमें 375 बच्चों को इसमें दिखा रखा है। 375 बच्चों को उसमें दिखा रखा है। अब जो दिसंबर में रैली आई थी भोपाल पुद्दुचेरी की, तो उसमें क्या है, जो बच्चों के रिमेडिकल चल रहे हैं उनको भी अनफिट दिखाया गया था। अब यदि हाल अपन पॉसिबिलिटी माने कि उसमें से कितने फिट होंगे 375 में से, तो लगभग मैंने 200 मान लिया। 200 का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैंने मान लिया कि लगभग 200 जने इसमें से फिट हो जाएंगे। 200 जने इसमें से फिट हो जाएंगे। अब यदि मैं इन 200 जनों में वाई ग्रुप की रैली में जो अनफिट है 375, इसमें से 200 जनों को फिट मानता हूँ, जो 933 की लिस्ट आई है उसमें से मैंने 49 तो डायरेक्ट ही निकाल दिए, क्योंकि ये टोटल एब्सेंट है। तो इनमें से 49 निकालने के बाद और 200 फिट जोड़ने, 375 निकलने के बाद फिर 200 जोड़ दिए कि 200 फिट होंगे। तो लगभग ये अप्रोक्स कितना डाटा बैठता है? 700। मतलब रैली की जो PSL है उसमें वाई ग्रुप की टोटल फिट कैंडिडेट कितने हैं? 700 कैंडिडेट है। 700 कैंडिडेट है। अब मैं आपको दूसरा डाटा दिखाता हूँ। अब वहाँ पे तो मैंने बता दिया कि जो इंटेक 01/2021 की PSL है उसमें अगर टोटल फिट कैंडिडेट कितने हैं रैली वाले? 700। आपका वहाँ पे एक डाउट क्लियर हो गया, और बल्कि 700 बच्चे हैं। अब मैं आप बात करता हूँ एयरफोर्स इंटेक 02/2020 की जो PSL थी ना, उसकी बात करता हूँ, क्योंकि इनरोलमेंट आउट तो इसमें से होंगे ना, तो इसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वाई ग्रुप की बात की जाए, ओनली वाई ग्रुप की बात हो रही है, तो 2748 कैंडिडेट थे PSL में, 02/2020 की PSL में। और कट ऑफ कितनी थी? 33 कट ऑफ थी। और एबसेंट कितने थे? 186 थे। और अनफिट कितने थे? 513 थे। अब यदि इन 200 जो 2748 है, इनमें से 513 146 जो एबसेंट और अनफिट थे, इनको घटाया जाए तो 2049 लोग रिमेनिंग बचते हैं। 2049 लोग रिमेनिंग बचते हैं। और अब आगे और देखो आप कि वाई ग्रुप इनरोलमेंट लिस्ट में 1165 लोगों का नाम आया था। ये 2049 बचे ना, इनमें से 1165 लोगों का नाम आया था। तो कट ऑफ कितनी थी? 34.5 थी। 34.5 थी। यहाँ कट ऑफ कितनी थी? PSL में 33 थी। यहाँ 1.5 नंबर कट ऑफ बढ़ गई थी, 34.5 कट ऑफ हो गई थी इनरोलमेंट की। 1165 लोगों का नाम आया था। अब जो 1165 लोगों का नाम आया था ना, यही वैकेंसी थी। वैकेंसी यही थी। तो मतलब वाई ग्रुप की अगर वैकेंसी को पूछे तो लगभग 1100-1200 वैकेंसी उसकी होती है। ये चारों ट्रेडों को छोड़ गए हैं। जो बोलते हैं कि सब ट्रेड, चारों ट्रेडों को मिला के 1100-1200 होती है, कि बिल्कुल नहीं। यह जो वैकेंसी है बिल्कुल 1100-1200 ही अलग है, नॉन टेक्निकल की चारों ट्रेडों को छोड़ के। तो 2049 रिमेनिंग कैंडिडेट हैं अभी इनमें से। अब 1165 उनमें से सिलेक्शन हो गया, बाकी का क्या हुआ? तो बाकी का मैं आपको बता दूं कि लगभग 50 स्टैंड बाई लगभग क्लियर हो गई थी।
50 स्टैंड बाई लगभग क्लियर होगी थी, 50 प्लस भी होगी, लेकिन नॉर्मली मैं लेके चल रहा हूँ 50 स्टैंड बाई क्लियर होगी थी। और 1165 मैंने 2049 में कराया तो 884 बचे। अब 884 में 50 स्टैंड बाई क्लियर होगी थी तो 834 कैंडिडेट बचे उसमें से। ये मैं बता रहा हूँ एनरोलमेंट आउट जो रिमेनिंग कैंडिडेट है ना उनके बारे में। अब उसमें क्या होता है कि जो कई बच्चे ऐसे भी थे जो एक्स एंड वाई बोथ ग्रुप में थे, दोनों ग्रुप में थे, एक्स वाई बोथ ग्रुप में थे, तो उन्होंने एक्स ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा, एक्स ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा, तो लगभग 500 कैंडिडेट ऐसे थे जो एक्स वाई बोथ में थे। आप यहाँ पे समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक्स वाई बोथ ग्रुप के कैंडिडेट 500 थे, जिन्होंने एक्स ग्रुप ज्वाइन कर लिया फिर वाई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो 500 निकाले, तो मतलब ये 500 अगर उसमें से 834 में से निकाले तो लगभग 334 कैंडिडेट बचते हैं रिमेनिंग। ये है इनरोलमेंट आउट रियल कैंडिडेट। तो अगर रिमेनिंग कैंडिडेट अगर माने अपन तो 300 से 350 कैंडिडेट है। जो वाई ग्रुप की इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट है ना वो रिमेनिंग कैंडिडेट तो कितने हैं, 300 से 350, जबकि रैली के फिट कैंडिडेट कितने हैं, 700। अब मैं बात करता हूँ कि सब रैली वालों का जो इनरोलमेंट आउट कैंडिडेट का उनका सबका चांस है या नहीं, ये भी एक वो डाउट है बच्चों का, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एयरफोर्स इंटेक 01/2021 की जो वाई ग्रुप की जो इनरोलमेंट आएगी वो किस बेसिस पे आएगी। तो पहले तो मैं बता दूँ आपको, जो रैली फिट कैंडिडेट मैं आपको बता चुका, लगभग 700 अप्रोक्स है, 700 है लगभग, तो रैली फिट कैंडिडेट। और रिमेनिंग कैंडिडेट की बात की जाए तो लगभग 300 से 350 ही है, इनके बीच में ही है, 330 भी हो सकते हैं, 320 भी हो सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, 300 से 350 है। अगर टोटल कैंडिडेट की बात करें इन दोनों को जोड़ के, ये दोनों जोड़ के कितने कैंडिडेट हुए वाई ग्रुप में, तो 1000 से 1050 टोटल कैंडिडेट कितने हुए, 1000 से 1050। और लास्ट इनटेक में वैकेंसी कितनी थी, 1165, लगभग 1100-1200 वैकेंसी होती है। यहाँ पे टोटल रिमेनिंग कैंडिडेट जो मतलब टोटल वाई ग्रुप के कैंडिडेट कितने हो रहे हैं, 1000 से 1050। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे श्योर कह सकता हूँ कि वाई ग्रुप का सबका होने वाला है। और मैंने डायरेक्ट अंदाजे से तो नहीं बोला है कि मैंने बस वीडियो में खोला और ये बता दिया वाई ग्रुप का बिल्कुल श्योर होने वाला है, आप बिल्कुल आप ज्वाइनिंग की तैयारी करो। मैंने आपको पूरा डाटा बताया है, पूरा डाटा एनालिसिस किया है। ये डाटा मेरे को कोई वेबसाइट पर नहीं मिलता, जैसे मैंने कोई डाला और सारा डाटा एक साथ मिल गया। एक जैसे इनरोलमेंट कट ऑफ किसी वेबसाइट पर नहीं मिलेगी, पीएसएल कट ऑफ तो फिर भी आपको सीएसबी की वेबसाइट पर मिल जाएगी वहाँ पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप देख लो सीएसबी पीएसएल कट ऑफ इतनी है। इनरोलमेंट कट ऑफ किसी नहीं मिलती, इनरोलमेंट कट ऑफ बच्चों से पूछनी पड़ती है। कई बच्चों से डाटा इसमें लिया गया है, कई बच्चों से डाटा मैंने इसमें पूछा गया है, तभी मेरे को मेरे को थोड़ी पता है स्टैंड बाई कितनी क्लियर हुई, मेरे को थोड़ी पता है भाई क्या ना ये रिमेनिंग कैंडिडेट कितने हैं। तो डाटा कलेक्ट करने के बाद उस पर एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि वाई ग्रुप के कैंडिडेट जो वाई ग्रुप में है रैली के और रिमेनिंग कैंडिडेट इनरोलमेंट आउट, अगर वैकेंसी बिल्कुल पहले के सालों की तरह रहती है तो बिल्कुल सबका होने वाला है, क्योंकि इसमें कितने कैंडिडेट है, 1000 से 1050 इतने कैंडिडेट है वाई ग्रुप के, तो लगभग सबका होने वाला है। मेरी तरफ से मैं मेरे अकॉर्डिंग पूरे एक्सपीरियंस में कह दूँ आपको कि वाई ग्रुप में का सबका होने वाला है। अब आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया पीएसएल में कौन सी रैंक सेफ है, तो लगभग आप सभी रैंक के सेफ है। अब यहाँ अनफिट एंड एब्सेंटिया मैंने आपको बता दिया होगा। अनफिट एंड एब्सेंटिया क्या होता है कि जो जिनको रिमेडिकल मिलता है वो रिमेडिकल में प्रेजेंट नहीं होते। अब जो रिमेडिकल में प्रेजेंट नहीं होते तो उनको अनफिट एंड एब्सेंटिया का पॉइंट दिया जाता है। अब मैं आपको बता दूँ इनरोलमेंट में अब वो 21 एज वालों का क्या हुआ, 21 जो इनकी 21 प्लस एज हो जाती है ना, मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ जिनकी इनरोलमेंट में 21 से ज़्यादा एज हो जाएगी उनका क्या होगा। कई बच्चों का डाउट है, मैंने बताया भी हुआ, बताया हुआ है उनको, लेकिन फिर मैं यहाँ पे बता दूँ जैसे दिया हुआ है पीएसएल में, अगर आप एक पॉइंट देखोगे वहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे मैं आपको बता दूँ, अब आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा जो मैंने अभी बताया हुआ है आपको कि नॉट एक्सीडिंग अपर एज लिमिट ऑफ इनरोलमेंट आई 21 ईयर्स एंड ऑन डेट ऑफ इनरोलमेंट एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर म्यूजिक एंड ट्रेडर सर्विंग एनसी। तो आपके पॉइंट दिख गया होगा। इसका मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि इनरोलमेंट की टाइम 21 ईयर्स नहीं होनी चाहिए। अब पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, अगर पिछले इनटेक की बात करूँ तो बिल्कुल मैं श्योर कह सकता हूँ, बिल्कुल मैं श्योर, मुझे पता है 21 प्लस वाले एज का भी, 21 प्लस वाले लड़के हैं ना उनका भी इनरोलमेंट हुआ है, 21 प्लस एज वालों का भी। और इस बार तो बिल्कुल डबल चांस है, क्योंकि उनका जो पहले वालों का हो रहा है तो इस बार वालों का तो होगा ही। और दूसरा चांस क्या है कि जो पेंडेमिक चल रही है इसकी ज्वाइनिंग है ना जनवरी में होनी थी, इनटेक 01/2021 की ज्वाइनिंग है। ये जो कोविड पेंडेमिक है उसकी वजह से हुआ है, तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। तो बिल्कुल आप जो 21 प्लस एज वाले बच्चे हैं उनका बिल्कुल श्योर हो जाए, वो चिंता ना करें, उनका बिल्कुल होगा। यहाँ पे इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी, पिछली बार भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी और इस बार तो कोविड की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से वैसे भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए वो चिंता ना करें। 21 प्लस वालों एज का भी बिल्कुल सबका होगा, अगर जो फिट है और फिट है उनका सबका होगा।
अब अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल आप इसे अपना डिसलाइक या लाइक जो भी है आप ज़रूर ज़रूर करें, क्योंकि मैं को जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो मुझे पता लगेगा कि इतना हेल्पफुल है। अभी जो मैंने डाटा तैयार किया है बिल्कुल मैंने कोई एक वेबसाइट से लेके तैयार नहीं किया है, बहुत टाइम लगता है इसमें, मेरे को 2-2 3-3 बजे तक इसको कलेक्ट करना पड़ता है डाटा। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या बुरा भी लगे कोई ना, लेकिन फीडबैक ज़रूर दो। सब्सक्राइब करो, आपकी इच्छा हो ना करो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीडबैक ज़रूर दो, क्योंकि लाइक या डिसलाइक से मुझे फ़र्क पड़ता है, इसलिए आप वो ज़रूर करें। और यदि आप इस जो भी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, पर्सनली भी पूछ सकते हो, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी।